Good morning everyone. Today in this video we will do class 8 maths linear equations in one variable and exercise 2a. हम लोग exercise 2a के 4 क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? The sum of three consecutive integers is 60. Find these integers. Find these integers. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है 60 के इक्वल है। तो वो कौन, तो क्या करना हमको इंटीजर्स को बताना है कि वो कौन से इंटीजर्स है, वो कौन से थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम कितना होता है 60 होता है। तो कॉन्सिक्यूटिव का क्या मतलब, जैसे हमने कल तो क्या 5 के बाद क्या आता है 6 एंड 6 के बाद क्या आता है 7। तो ये 5 6 7 ये क्या है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मींस कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है लगातार एक के बाद एक। तो 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7। जैसे हमने क्या लिखा मतलब 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12। देखो 10 11 12 ये क्या है थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। 5 6 7 भी क्या है थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, बट इनको यदि ऐड करेंगे हम लोग तो इनका सम 60 के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मानते हैं कि पहला जो हमारा इंटीजर वो क्या है x है, तो x के बाद का हम लोग क्या लिखेंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा x में क्या ऐड करेंगे x प्लस 1 एंड द नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इनको, हम लोग लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे एंड क्या करेंगे लिखेंगे क्या कि लेट द थ्री consecutive integers भी, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा x, सेकंड क्या हो जाएगा इसमें प्लस 1 करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 एंड द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 2। क्या लिखा हम लोग लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स भी x प्लस 1 एंड x प्लस 2। देखो यही वो तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 60 के इक्वल होगा। तो इनको कैसे लिखेंगे कि x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, क्या करेंगे इन तीनों इंटीजर्स को ऐड कर देंगे एंड ऐड करने के बाद इनका जो सम होगा वो क्या होगा 60 के इक्वल होगा। वो सॉल्व करेंगे नो क्या हो जाएगा x तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा एंड इधर देखो क्या 1 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 60। दो क्या 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 60 है। तो 3x क्या एक वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म में क्या ऐड हो रहा है प्लस 3 हो रहा है। क्या करेंगे प्लस 3 का साइड चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू इधर दो 60 और ये प्लस 3 साइड चेंज करेगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो 60 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। अब तो 3x इज इक्वल टू क्या है 57। तो ये जो 3 है कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 57 अपॉन 3 एंड 3 से 57 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 3 का 57। सो x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई 19, x इज इक्वल टू 19। अब तो क्या करना है हम ये जो x की वैल्यू आया है ना ये जो थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है उन पे रख देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट क्या था हमारा x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 19। तो क्या है सेकंड इंटीजर क्या था हमारा x प्लस 1, तो ये क्या था 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20 एंड हमारा थर्ड क्या है थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या है कि x प्लस, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे 19, तो 19 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन सा है, तो 90 है, 90 के बाद आता है 20, 20 के बाद आता है 21। तो 19 20 एंड 21 यही तीन क्या है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनका सम क्या होता है 60 के इक्वल होता है। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। अब क्या करेंगे हम लोग इनको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3x डिग्री 2x प्लस 20 डिग्री एंड 5x माइनस 40 डिग्री। तो क्या है एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स दिए हैं एंड पूछा क्या कि उन एंगल्स को बताइए, इन एंगल्स को बताइए। तो क्या करेंगे हमको पता है क्या कि सम ऑफ 3 एंगल्स
क्या लिखेंगे कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री 180 डिग्री। क्या लिखेंगे सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स क्या कि ट्रायंगल के यदि तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दिया है ना, इनको क्या करेंगे तीनों को ऐड करके 180 डिग्री के क्या कर रखेंगे इक्वल रखेंगे। तो क्या करेंगे 3x प्लस क्या करेंगे 2x प्लस 20 डिग्री एंड क्या करेंगे कि 5x माइनस 40 हम लोग क्या करेंगे इन तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, इनके बीच में क्या कर देंगे प्लस, यहां भी क्या कर देंगे इनके प्लेस पे प्लस और इक्वल टू में क्या लिख देंगे 180 डिग्री। देखो अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा सॉल्व, लाइक टर्म्स को जोड़ लेंगे 3x प्लस 2x एंड यहाँ पे कितना है 5x है। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा एंड 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब देखो क्या है प्लस 20 माइनस 40, तो प्लस 20 माइनस 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो क्या 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 है। तो 10x क्या एक वेरिएबल टर्म है और वेरिएबल टर्म में से जो माइनस 20 ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग एक साइड भेजते हैं, मींस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेजते हैं एंड वेरिएबल वाले टर्म्स जितने होते हैं जिनमें x होता है उन सबको लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा ये माइनस 20 है, साइड चेंज करके जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ये माइनस 20 राइट हैंड आएगा, राइट हैंड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। तो 180 में प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा एंड तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा 10x बच जाएगा। अब 10x का क्या मतलब है कि 10 इंटू एक्स है, तो x साइड चेंज करेगा तो किधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितना आ गई 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो हम लोग क्या रखेंगे जो x की वैल्यू आई है 20 ना, इनको क्या करेंगे क्वेश्चन में जो दिए गए हैं एंगल्स उनमें रख देंगे। तो 3x डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू एंड x इज इक्वल टू कितना है 20, कितना आ रहा है 23 जा 60। तो एक एंगल क्या है इस ट्रायंगल का, एक एंगल क्या है 60 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या था कि 2x प्लस 20। हम लोग क्या करेंगे x के प्लेस पे क्या रखेंगे 20। तो कैसे होगा 2 इंटू 20 प्लस क्या हो जाएगा 20। तो कितना है 22 जा 40 प्लस क्या हो जाएगा 20। तो ये क्या है 2 इंटू 20 प्लस 20 है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई है और क्या है प्लस है। ये क्या है ओड मास का क्वेश्चन है, ओड मास या फिर क्या डी मास का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पहले मल्टीप्लाई को करेंगे फिर बाद में किसको करेंगे एडिशन को। तो 22 का कितना होगा 40 प्लस एंड क्या होगा 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो सेकेंड एंगल भी क्या है 60 डिग्री का है। लो थर्ड एंगल क्या था कि 5x माइनस 40। तो क्या करेंगे x के प्लेस पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू x के प्लेस पे क्या रख देंगे हम लोग 20 रख देंगे एंड माइनस क्या हो जाएगा 40। तो सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। दोस्तों थर्ड एंगल भी क्या है 60 डिग्री। दोस्तों ये तीनों ही एंगल्स क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कोई भी देखो यदि कोई भी ट्रायंगल है और उसके तीनों एंगल 60 डिग्री है, तीनों एंगल्स क्या है 60 डिग्री है, हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसे ट्रायंगल्स को क्या बोलते रहो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या आ गए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे ये जो ट्रायंगल है इसका नाम क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। So please note it in a copy. Now we will do seventh question. तो क्या लिखा है कि the difference between two numbers is 19. क्या कि the ratio of these two numbers is 3:4. Find these numbers. क्या बोला है कि दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना है, जिनका डिफरेंस है 19 एंड उन दोनों नंबर्स का यदि रेशियो लिया तो रेशियो क्या गया 3:4। तो कह रहे हैं कि वो दोनों नंबर्स बताइए, ऐसे टू नंबर्स बताइए जिनका डिफरेंस 19 हो एंड रेशियो लेने पे क्या बने 3:4 बने। देखो
क्या है दोनों नंबर, पहले इसको क्या लिखे, सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन 7। नो, क्या है कि दो नंबर है जिनका रेशियो है क्या 3:4। तो दिस टू नंबर देखो, देन क्या लिखेंगे, देन दिस टू नंबर्स विल बी तो जब भी दो रेशियो देना ऐसे 3:4 या कुछ भी रेशियो में दे दे, ये तो हम उसमें क्या कर देंगे, x में मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम लोग रेशियो में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, तो वही वो क्या होंगे, नंबर्स होंगे। रेशियो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो तो ये रेशियो दिया है ना, इस रेशियो में क्या कर दें हम लोग, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x, और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x। तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएंगे, फिर वो दोनों नंबर्स हो जाएंगे 3x और एक नंबर हो जाएगा क्या 4x। तो यही वो दोनों नंबर्स है जिनका तो रेशियो लेंगे 3x एंड 4x का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x एंड 4x का रेशियो लेंगे तो x से x कट जाएगा, और ये 3/4 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं रेशियो में 3:4। देखो तो दो नंबर्स है जिनका रेशियो क्या था 3:4, तो वो नंबर्स क्या होंगे, तो इसमें यदि x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नंबर पता चल जाएगा। वो नंबर्स क्या है, तो एक नंबर है 3x, दूसरा नंबर क्या है 4x। अब वो 3x एंड 4x है ना, तो इसमें क्या करना है कि 3 इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिया गया। तो इन दोनों नंबर्स का हम लोग डिफरेंस लेंगे। देखो x एंड 4x का क्या लेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस जब लेते हैं तो हम लोग साइन केयर नहीं करते, साइन केयर नहीं करते। देखो 3x एंड 4x का डिफरेंस कितना होगा, तो x होगा। 3x एंड 4x का डिफरेंस क्या होगा, x होगा। या फिर हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिफरेंस में हम लोग साइन केयर नहीं करते हैं, हम लोग तो इसको ऐसे लिख लेते हैं क्या कि 4x माइनस 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, x है। और क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 19। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 19। दो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 19, बट हमारे क्वेश्चन में हम लोग जो एज्यूम किया है, जो सपोज किया है, तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, x आ रहा है। देखो हमारा डिफरेंस x आ रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिफरेंस कितना है 19 है। इट मींस कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इस 19 का x इज इक्वल टू 19 आया तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, दोनों नंबर्स को बताना है, फाइंड दिस टू नंबर्स। तो दोनों नंबर्स को बताना है, तो x का जो वैल्यू आया है 19 वो क्या होगा, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स के प्लस पे 19 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 19 3 जा 57। एंड हमारा दूसरा नंबर क्या, अदर नंबर क्या है 4x, 4 इंटू क्या कर देंगे 19, तो ये क्या हो जाएगा 19 4 जा 76। तो यही तो नंबर्स है ना 57 एंड 76 ही है कि जिनका डिफरेंस 19 आया। तो चेक भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन हम लोग सही किए कि नहीं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 19। तो हमारा जो आंसर आया कि एक नंबर 57 है, दूसरा नंबर 76 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे हम लोग। दो तो क्या करेंगे 76 माइनस 57 करेंगे तो क्या जाएगा 6 में 7 नहीं जाएगा, तो कैरी 16, 16 में से 7 गया 9 एंड 6 में से 5 गया 1। देखो तो हमने 57 और 76 का डिफरेंस लिया तो कितना आ गया 19। तो हमारा क्या है, वो करेक्ट है ना। अब नेक्स्ट क्या बोला है, दोनों नंबर्स का द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर्स इज 3:4। बोला क्या कि इन दोनों नंबर्स का रेशियो लेंगे तो रेशियो कितना आएगा 3:4। तो चेक कर लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे, रेशियो लेना मतलब दो नंबर्स का रेशियो लेना मीन्स क्या है कि उन दोनों नंबर्स को न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना। तो 57 अपन क्या लिख देंगे 76। अब इसको 19 से कट करेंगे ना, 19 से इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 19 3 जा 57 एंड 19 4 जा 76। अब वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया ना, दो नंबर्स का रेशियो लेना होता है तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख के न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में लिख के उसको कट कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये 3/4 बन गया, मीन्स क्या कि 57 एंड 76। तो 57 एंड 76 का रेशियो लेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:4, 3:4 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। तो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Now we will do 8th question.
नो 8th क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट्स फादर। देखो ऐसे क्या लिखा है, रॉबर्ट के नाम में क्या लिखा गया है, एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखा गया है। इट मींस क्या कि एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो किसका मीनिंग देता है, का। देखो क्या लिखा है, रॉबर्ट्स फादर मींस रॉबर्ट के पिता का। देखो तो क्या लिखा है कि रॉबर्ट्स फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज रॉबर्ट। क्या बोला है कि रॉबर्ट के जो पिता है वो क्या है, रॉबर्ट के एज के 4 टाइम्स है, मींस रॉबर्ट के एज के 4 गुना है। यदि रॉबर्ट का एज यदि क्या है, मान लो 15 ईयर्स है, तो रॉबर्ट के पिता क्या है, रॉबर्ट के एज के 4 टाइम्स है, तो क्या हो जाएंगे 15 इंटू 4 मीन्स रॉबर्ट के जो पिता है क्या हो जाएंगे 60 ईयर्स। यदि रॉबर्ट 10 ईयर्स का होता तो रॉबर्ट के पिता कितने हैं, तो रॉबर्ट के एज के 4 टाइम्स है, तो 10 4 कितना हो जाता, 40 हो जाता। ओके, अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड टू 60 ईयर्स। कह रहे कि आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद क्या होगा कि उन दोनों के एज के मीन्स कि रॉबर्ट एंड रॉबर्ट के पिता का जो एज होगा उन दोनों के एज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 ईयर्स के इक्वल होगा, 60 ईयर्स के इक्वल होगा। तो बोला क्या कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज करना है। देखो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ रॉबर्ट बी x years, YEARS यस। तो यदि रॉबर्ट की एज हमने x माना है तो उसके पिता की एज कितना हो जाएगी, तो उसके पिता का एज है रॉबर्ट की एज का 4 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, देन रॉबर्ट्स फादर एज कितना देगा इसका, तो देखो x में क्या करेंगे, x इंटू 4 करेंगे ना, रॉबर्ट का x ईयर्स है तो उसके पिता क्या है, उसके 4 टाइम्स है, तो क्या आ जाएगा ये x इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। तो क्या बन गया कि हमने क्या माना, रॉबर्ट का एज माना x ईयर्स, तो रॉबर्ट के पिता का एज कितना हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x हो जाएगा। कह रहा है कि 5 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स बाद, तो 5 साल बाद। ये देखो अभी यदि देखो इसका क्या है, एज है x ईयर्स और इसके पिता का एज है 5, इधर क्या है 4x है, 4x ईयर्स है, 4x ईयर्स है, तो कह रहे 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या है, रॉबर्ट की भी एज बढ़ेगी और इसके पिता की भी एज बढ़ेगी। तो रॉबर्ट एज क्या है, x ईयर्स का है, तो आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा, देखें क्या, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, तो रॉबर्ट एज कितना हो जाएगा, तो रॉबर्ट की एज कितना हो जाएगी, तो x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा, x प्लस 5, एंड रॉबर्ट के पिता की एज, रॉबर्ट्स फादर एज, एंड तो रॉबर्ट के पिता की एज कितना हो जाएगी, हो जाएगी 4x प्लस 5। कह रहे क्या, तो रॉबर्ट की एज आएगी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रॉबर्ट की एज है x प्लस 5 एंड उसके पिता की एज है 4x प्लस 5। तो कह रहे कि आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल के बाद का जो एज है ना, उसको उन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 ईयर्स के इक्वल होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5। तो ये क्या है, रॉबर्ट और रॉबर्ट के पिता का एज है क्या, 5 साल बाद वाली एज है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 ईयर्स के इक्वल होगा। अब क्या करते हैं, इक्वेशन बन गया। ये क्या लीनियर इक्वेशंस की क्या है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्या है क्वेश्चन है, तो इनमें क्या करना होता है हमको, पहले क्या करना होता है, इक्वेशन बनाना होता है, एंड इक्वेशन बनने के बाद क्या हो जाएगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व, तो क्या है, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, तो x है, यहाँ क्या है 4x है, तो x प्लस 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, एंड प्लस 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। अब देखो क्या है कि 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 60, तो ये प्लस 10 है, क्या साइड चेंज करके जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो ये 60 है और ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 50, क्या बन जाएगा 50, 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा 50, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा 5x। अब इसको सॉल्व करें, तो ये 5 इंटू एक्स है तो 5 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा 50। तो x की वैल्यू कितना आ गई, x इज इक्वल टू क्या आ गया 10। नो तो x क्या था, तो x का एज मान थे हम लोग क्या कि ये रॉबर्ट की एज है, रॉबर्ट की, लेट द प्रेजेंट, देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं क्या कि लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज। दो तो हमने क्या माना था कि
जो रॉबर्ट का प्रेजेंट एज है वो क्या है, x ईयर्स है। इट मीन x इक्वल टू क्या आ गया, 10 ईयर्स आ गया। तो लिखेंगे क्या, देयर प्रेजेंट एज। तो क्या लिखेंगे, रॉबर्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 ईयर्स। और रॉबर्ट फादर इज, रॉबर्ट्स फादर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि 10 इंटू क्या थे, जो रॉबर्ट के पिता थे, रॉबर्ट के एज के 4 टाइम्स थे, तो 10 इंटू क्या कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा 40 ईयर्स। देखो, तो रॉबर्ट का प्रेजेंट एज कितना है 10 ईयर्स एंड उसके पिता का प्रेजेंट एज कितना है 40 ईयर्स। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Now we will do the 9th question. तो 9th question क्या हमारा, the length of a rectangular hall is 3 meters more than the double of its breadth. If the perimeter of the hall is 66 meters, what is its length? तो क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं हम लोग क्या, कि the length of a rectangular hall is 3 meters more than the double of its breadth. If the perimeter of the hall is 66 meter, what is its length? नो क्वेश्चन क्या बोला हमारा कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका लेंथ कितना है, तो वो क्या है 3 मीटर्स मोर है, मीन्स क्या 3 मीटर्स मोर है देन द डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। मीन्स रेक्टेंगुलर हॉल का जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ के डबल, ब्रेथ के 2 गुना 2 टाइम से क्या है 3 मीटर्स ज्यादा है, 3 मीटर्स ज्यादा। दो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, दो तो क्या लिखेंगे कि लेट the breadth of rectangular hall be x meters, कितना x meters। जो यहाँ पे क्या लिखा 66 मीटर्स है ना, पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगल का, तो 66 मीटर्स है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग x मीटर्स मानेंगे, x सेंटीमीटर नहीं। अब देखो यदि क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो लेंथ है ना वो क्या है ब्रेथ के डबल से 3 मीटर ज्यादा है, तो देन क्या लिखेंगे कि देन लेंथ विल बी, तो यदि ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ कितना होगा, तो लेंथ जो क्या है ब्रेथ के डबल के 3 मीटर ज्यादा है, तो ब्रेथ का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x प्लस x करेंगे तो ब्रेथ का क्या करेंगे डबल, मीन्स x प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x होगा। दो तो क्या 2x, दो तो क्या है ब्रेथ के डबल से क्या 3 मीटर ज्यादा है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे 3 ऐड कर देंगे। दो अब क्वेश्चन क्या बना, हमने क्या किया, पहले माना क्या कि जो ब्रेथ है हमारा रेक्टेंगुलर हॉल का जो ब्रेथ है वो क्या माना हमने कि x मीटर है, तो फिर उसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो उसका लेंथ हो जाएगा क्या 2x प्लस 3। अब देखो हमको क्या पता है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल कितना होता है, इज इक्वल टू क्या होता है 2, ब्रैकेट में क्या होता है l प्लस बी। अब तो क्या करेंगे हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो क्या क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू 2l प्लस बी होता है। तो हमको क्या किया है इधर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 66 मीटर, मीन्स कि जो वैल्यू दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हमको कितना दिया है 66 मीटर, हम लोग वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू में क्या है 2 एंड देखो क्या ब्रैकेट में क्या लेंथ कितना है 2x प्लस 3 है, कितना है 2x प्लस 3 है, प्लस ब्रेथ कितना है तो x है। अब लोग क्या कर लेंगे, हमारा इक्वेशन बन गया, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या बनेगा, ये 2 है ना, ये 2 का दो, ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या बनेगा डिवाइड, तो 2 से 66 को डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 33 इज इक्वल टू, एंड अंदर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x एंड प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 हो जाएगा, 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसको लाके, तो क्या बनेगा कि 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 33। हमने क्या किया, इस लेफ्ट हैंड साइड में 33 है, इसको राइट हैंड साइड में भेजा एंड राइट हैंड साइड को उठा के पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो क्या बना 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 33।
अब वो सॉल्व करेंगे 3x प्लस 3 है ना, तो क्या है 3x क्या है, एक वेरिएबल टर्म है, इसमें प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 का साइड चेंज करेंगे क्या बन जाएगा -3। तो 33 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, एंड इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 3x। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड तो क्या बनेगा x इक्वल टू 30/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। और x को हमने क्या माना था कि हमारा ब्रेथ कितना है, तो हमारा ब्रेथ x मीटर है। तो ब्रेथ हो जाएगा हमारा ब्रेथ BREA, देखिए तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आएगी 10, तो ब्रेथ है हमारा 10 मीटर। तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा कि तो ब्रेथ के डबल से या फिर क्या कहते हो ब्रेथ के डबल से 3 मीटर ज्यादा था, तो कितना डबल करेंगे 10 का डबल 20 एंड प्लस 3 कर दो कितना आ जाएगा 23। तो लेंथ यहाँ पे था ना, लेंथ को हमने क्या आया था, हमारा लेंथ आया था क्या 2x प्लस 3, तो हम लोग क्या करेंगे x के प्लेस पे 10 रख देंगे। तो 2 इंटू 10 प्लस 3 करेंगे कितना आ जाएगा 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड 8 कर दो तो कितना आ जाएगा 23। तो हमारा लेंथ कितना आ गया 23 meter. So please note it in your copy. Now we will do the 10th question and this is the last question. Now क्या है क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन क्या है कि 3 prizes are to be distributed in a quiz contest. The value of second prize is 5/6 the value of the first prize and the value of the third prize is 4/5 that of the second prize. कह रहे कि if the total value of the 3 prizes is rupees 1500, 1500, find the value of each prize. तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि 3 prizes are to be distributed in quiz, तो एक क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है और उसमें क्या 3 प्राइज देना है, एंड बोला क्या कि द वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज इज 4/5 द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज। कह रहे कि तो सेकेंड प्राइज है ना, तो सेकेंड प्राइज है वो क्या है, फर्स्ट प्राइज का जो वैल्यू है ना उसका क्या है 5/6 है। 5/6 का मतलब क्या है कि 5/6, 5/6। 5/6 का क्या मतलब है कि 5/6। दो पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो क्या लिखेंगे लेट द फर्स्ट प्राइज बी x, let the first prize be x rupee, then second prize, तो सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, तो सेकंड प्राइज क्या है, तो फर्स्ट प्राइज का कितना है 5/6 था क्या है, तो फर्स्ट प्राइज कितना है x है, फर्स्ट प्राइज की वैल्यू क्या है x है, x रुपीज, तो x का कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, तो x का 5/6 करेंगे तो कितना 5/6 का मतलब कि 5/6, तो x का 5/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x/6 हो जाएगा। तो जो सेकंड प्राइज है वो क्या है, तो फर्स्ट प्राइज की वैल्यू का मीन क्या है x रुपीज वैल्यू है ना, तो x रुपीज का कितना है 5/6 है, 5/6 है ना, 5/6 तो मतलब कि 5/6 है, 5/6 है, तो कितना x का 5/6 किए तो कितना आ गया 5x/6 आ गया। लो नेक्स्ट लाइन क्या है, द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्राइज इज 4/5 दैट ऑफ सेकंड प्राइज। कह रहा कि थर्ड प्राइज का जो वैल्यू है ना, थर्ड प्राइज का जो वैल्यू है वो सेकंड प्राइज के 4/5 है, सेकंड प्राइज का क्या है 4/5 है, मीन सेकंड प्राइज का क्या है, जो थर्ड प्राइज है वो क्या है सेकंड प्राइज का 4/5 टाइम्स है, 4/5 टाइम्स है। तो क्या लिखेंगे थर्ड प्राइज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो थर्ड प्राइज कितना होगा हमारा, तो जो थर्ड प्राइज हमारा क्या है, तो सेकंड प्राइज का, तो सेकंड प्राइज कितना है, सेकंड प्राइज आया हमारा कितना, सेकंड प्राइज आया हमारा 5x/6, तो सेकंड प्राइज का कितना है, सेकंड प्राइज का कितना है, तो 4/5 का मतलब क्या है कि 4/5 है, तो सेकंड प्राइज कितना हमारा 5x/6 है, तो 5x/6 का थर्ड प्राइज कितना है, तो 4/5 है, 4/5 है। अब जो इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड प्राइज की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 से इसको क्रिस क्रॉस कट करेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2, एंड 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स में, तो ये कितना आ गया 2x/3 आ गया। तो हमारा जो थर्ड प्राइज है वो क्या था, वो सेकंड प्राइज का 5x/6 था, सेकंड प्राइज का 4/5 था, तो 4/5 किया तो हमारा थर्ड प्राइज कितना आ गया 2x/3 आ गया, 2x/3 आ गया।
अब नेक्स्ट लाइन क्या बोला है कि इफ द टोटल वैल्यू ऑफ दिस थ्री प्राइजेस, कह रहा है क्या कि इन दो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज का टोटल वैल्यू, मतलब इन तीनों को ऐड करके तीनों की वैल्यू कितना है 1500। तो हम भी क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि तीनों प्राइस को ऐड करेंगे। फर्स्ट प्राइस कितना है x, सेकंड प्राइस कितना है 5x अपॉन 6 एंड थर्ड प्राइस कितना है हमारा 2x अपॉन 3 है, 2x अपॉन 3। एंड इन तीनों प्राइस का जो सम है वो कितना है, कितने के इक्वल है, तो 1500। अब तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। नो x का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, तो क्या लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे, इनका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो 1 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, 6 एंड 6 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, 6x, बीच में प्लस है तो प्लस। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 5x में मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस है तो प्लस। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना 2 आएगा, एंड 2 को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। एंड इक्वल टू में क्या लिखेंगे 1500। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसको ऐड करेंगे। नो तो 6x प्लस 5x एंड प्लस 4x, ये क्या है, तीनों लाइक टर्म्स है ना। लाइक टर्म्स कैसे हैं कि इन तीनों में वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल x x x, तो क्या आ जाएगा, तीनों लाइक टर्म्स से तीनों ऐड हो जाएंगे। नो तो 6x प्लस 5x करेंगे एंड उसमें प्लस 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 कितना 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1500। अगर 15x ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, ये क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो आप किसको भेजेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर को भेजेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 6, 6 को भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा कि 15x इज इक्वल टू, पहले क्या उधर 1500 इंटू क्या कर देंगे 6। अब इसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तो 15x है ना, तो 15x है 15 मल्टीप्लाई में, तो 15 का आ जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1500 इंटू 6, और इसको क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे। दो तो 15 से 1500 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 100, एंड 100 को 6 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 600। दो तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 600 आ गई, एंड हमारा x क्या था, तो फर्स्ट प्राइस था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितना आ गई, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू थी x, तो ये कितना आ गई 600 रुपीज, 600 रुपीज आ गई। तो फर्स्ट प्राइस का वैल्यू है 600। तो सेकंड प्राइस, जो सेकंड प्राइस हमारा था कितना 5x अपॉन 6 था, 5x अपॉन 6 था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, तो 5 इंटू क्या होगा, x की वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू 600 है, 600 रखेंगे एंड इसको क्या कर देंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। दो 6 से 600 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, एंड 100 को 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 500। दो तो सेकंड प्राइस कितना आ गया, सेकंड प्राइस हमारा कितना हो गया 500 रुपीज हो गया। अब तो थर्ड प्राइस क्या होगा हमारा, नो थर्ड प्राइस हमारा क्या था 2x अपॉन 3 था, कितना था 2x अपॉन 3 था। तो लिखेंगे क्या हम लोग 2x अपॉन 3। अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू देखो हमारी कितना है 600, तो x का वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू x कितना है 600, एंड इसको डिवाइड करना है किससे 3 से। तो 3 से क्या करेंगे, 3 से 600 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, एंड 200 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, तो रुपीज 400। तो थर्ड प्राइस हमारा क्या आ गया 400। तो हमारे क्वेश्चन में भी क्या पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। दो तो फर्स्ट प्राइस कितना है 600 रुपीज, तो सेकंड प्राइस क्या है हमारा 500 रुपीज है, एंड थर्ड प्राइस हमारा क्या है 400। So thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.